इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस वर्ड पर आते हैं, छोटे से वर्ड पर। यहां देखें, ये वर्ड डाइपोल दो पार्ट से बना हुआ है। ये पोल जो दिख रहा है ना, इसको रूट वर्ड कहते हैं, और ये जो बगल में लगा हुआ है इस पोल के जस्ट पहले, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, जो किसी रूट वर्ड के पहले लग जाए उसे प्रीफिक्स कहते हैं, बाद में लगता तो उसे सफिक्स कहते हैं। इस प्रीफिक्स डाई का मतलब होता है टू, और ऐसा एक प्रीफिक्स यूनी है। अगर यूनी होता है इसका मतलब एक पोल की बात हो रही है, डाई लिखा मतलब दो पोल की बात हो रही है। अगर ट्राई लिखा होता तो तीन पोल होते। और इस डाइपोल के जस्ट पहले ये जो वर्ड आया है ना इलेक्ट्रिक, इसका सीधा सा मतलब है चार्ज। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब चार्ज से है। वैसे इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रॉन वर्ड से इवॉल्व हुआ है, जिसका मतलब ग्रीक में अंबर हुआ करता था। सबसे पहले जब चार्ज का कॉन्सेप्ट आया था तो एम्बर से ही आया था। एम्बर एक ऐसा मटेरियल था सबसे पहले खोजा गया, जिसको जो है रब करने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल को, जैसे बिट्स ऑफ पेपर, फीदर्स, उनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस वजह से एम्बर के नाम पर ही इलेक्ट्रॉन रखा गया, और इलेक्ट्रॉन से ये सब इलेक्ट्रिक वगैरह सब कुछ आए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब चार्ज से है। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला करके क्या मैटर हो गया कि दो चार्जेस की बात हो रही है, दो चार्जेस। तो दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। इसके मतलब से ही इसका डेफिनेशन बनाते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा भाई? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये अपनी मर्जी से हम जोड़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमें डाइपोल चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन पोलैरिटी अलग अलग हो, सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। एक छोटी सी डिस्टेंस पे वो सेपरेटेड हो, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस छोटी हो, स्मॉल हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई। इक्वल चार्जेस होने चाहिए, अपोजिट यानी कि मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और जो पोलैरिटीज हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दो चार्जेस हम लेते हैं, दो चार्जेस हम स्पेस में ले लेते हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर। एक को प्लस क्यू, दूसरे को माइनस क्यू, और इनको हम 2a डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस हम 2a सपोज कर लेते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया हमारा, जो कॉन्फ़िगरेशन बना है, यही डाइपोल है। डाई मतलब दो, दो चार्जेस बना दिए हमने, और यही दो पोल बन जाएंगे, जिसका मतलब डाइपोल होगा। इनके बीच की डिस्टेंस को 2a हम अपनी मर्जी से लिए हुए हैं। ऐसा हमने क्यों किया भाई? 2a की जगह कुछ और भी ले सकते थे, a ले सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए किया है, इनको जब मिलाया जाएगा, इन दोनों चार्ज को जो ज्वाइन किया जाएगा, तो ये एक लाइन बनेगी। अगर इस लाइन को हम बाहर और भी इधर एक्सटेंड करें, इधर भी एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो इस लाइन को कहते हैं एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। ठीक है, इसको डाइपोल एक्सिस कहते हैं। और ये जो मिड पॉइंट इसका रहेगा, जहां से इस पहले वाले चार्ज की डिस्टेंस a हो जाएगी, क्योंकि हमने 2a सपोज किया है, और दूसरे वाले की भी सेम डिस्टेंस हो जाएगी a। इस पॉइंट को, जो सेंटर का पॉइंट है, उसको डाइपोल सेंटर कहते हैं, डाइपोल सेंटर, या फिर सेंटर ऑफ द डाइपोल कहते हैं। इतना क्लियर है? यही है दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन जिनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी पोलैरिटी अलग अलग है। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। पहला नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन पहले और दूसरे दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते और दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकते। डाइपोल की तरह काम करती है। जैसे सपोज दैट हमारे पास HCl, ये केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इस क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी क्या होते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो ये भी डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। NaCl है, NaCl में Na प्लस होता है और उसके बाद Cl जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ अलग होगी। तो डाइपोल मोमेंट की ये वाली कंडीशन कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा स्मॉल होनी चाहिए, ये बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जांपल से भी क्लियर होता है कि अगर डिस्टेंस लॉन्ग हो जाए, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता क्या है कि कोई एक दूसरा चार्ज आकर के बीच में बैठ जाता है, तीसरा चार्ज आकर के, और फिर अलग अपना कॉम्बिनेशन बनाने लगता है। तो यहाँ भी चांसेस वही हैं कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो कोई एक तीसरा चार्ज आकर के किसी एक चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन बना करके डाइपोल बना लेगा। और इसलिए ज़रूरी है इनके बीच की डिस्टेंस का बहुत कम होना, क्योंकि तभी हम
इन दोनों के इफेक्ट को मेज़र कर पाएंगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम मिलेगी और दोनों के बीच में जो फोर्सेज होंगे, कूलम्स फोर्सेज, वो भी बहुत वीक मिलेंगे। इस वजह से ऐसा किया गया कि स्मॉल डिस्टेंस ही लिया जाता है। ठीक है, हाँ, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो तब वो एक दूसरे पर इफेक्ट डालेंगे, फिर जो है डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन पॉइंट चार्जेस के केसेस में जो छोटे चार्जेस हैं, छोटे मैग्नीट्यूड वाले, उनके लिए स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। जो हमारा पर्पस था इनके बीच के डिस्टेंस को 2a लेना, उसका क्या मतलब था? डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डाइपोल तो पढ़ लिया हमने, अब डाइपोल मोमेंट देखते हैं। इसको मिटा दें, हाँ यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि जगह मिलेगी तब हमें ऊपर, और इस फिगर को रहने देते हैं क्योंकि इस फिगर से भी हमको बहुत कुछ काम है। एक नया कॉन्सेप्ट आता है इस डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। ठीक है, इसके ऊपर बार लगाएं क्योंकि मोमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये इक्वल होता है जो डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल के जो चार्जेस हैं दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई किया जाना है क्या, इनके बीच की डिस्टेंस को, और वो भी वेक्टर फॉर्म में, यानी 2a। तो ये हुआ डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, q इंटू 2a। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है, जो कुछ इस तरह से चलती है ना, ऐसे। लेकिन मोमेंट के लिए उल्टा है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ से इधर तरफ, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जो वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टा। इनके बीच की डिस्टेंस को जीरो कर दिया, ठीक है ना। अगर a को जीरो कर दिया, 2a को जीरो कर दिया, ठीक है, तो a जीरो आएगा। मतलब ये दोनों जो चार्जेस हैं उनको बिल्कुल पास में, मतलब एक के ऊपर दूसरा चार्ज, यहीं प्लस क्यू भी है और यहीं माइनस क्यू भी है, डिस्टेंस जीरो है। उस केस में देखा जाएगा कि ये q की वैल्यू क्या आती है। देखो बेटा, q इक्वल क्या आएगा, p डाइपोल मोमेंट है अपॉन में ये 2a आएगा। अगर हमने p ऊपर रखा है, नीचे 2a की वैल्यू जीरो रख देते हैं, ये वैल्यू क्या आने वाली है, इनफाइनाइट, यानी q की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। अगर हमने a जीरो कर दिया तो देखा कि जो चार्ज है भाई वो इनफाइनाइट आ जा रहे हैं। ठीक है, और इस केस में जब a जीरो हो, ठीक है, और q इनफाइनाइट हो, उस डाइपोल को कहते हैं आइडियल डाइपोल। डाइपोल के बारे में पढ़ा, फिर डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा जो बिल्कुल डाइपोल से ही रिलेटेड था। अब इनके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। p यानी डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें तो देखें, यहाँ पर ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है भाई। और उसके बाद ये 2a डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर इसकी यूनिट हो गई। अगर डायमेंशन की बात करें, इसके जैसे यूनिट फार्मूले से निकालते हैं वैसे डायमेंशन भी फार्मूले से निकालेंगे। q है और उसके बाद ये 2a है। अब हम जो एक कूलम दिख रहा है ना q, उसको बदलेंगे फंडामेंटल यूनिट में। q इक्वल्स टू IT होता है, IT। चार्ज जो कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं होता है तो इसके सिंबल को नहीं लिया जाना है। हमेशा हम जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनके सिंबल को लेते हैं डायमेंशन निकालने के लिए। q इक्वल्स टू IT में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो यहाँ हो गया अपना IT और इनटू ये क्या है, डिस्टेंस है 2a। तो I ये करंट है, T टाइम है, इनटू ये जो 2a है वो क्या है, वो लेंथ है या फिर डिस्टेंस है। I एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी करंट फंडामेंटल यूनिट है। इसका सिंबल हम लिखते हैं A से, कैपिटल A। T टाइम है और इसका कैपिटल T सिंबल होता है। और ये जो है ना A, ये डिस्टेंस है, इसका सिंबल होता है L। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ क्या गया कि इसकी यूनिट कंबाइन करने के बाद L को पहले लिखे तो अच्छा रहेगा, A, L और T। और एक चीज़ यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं डाइपोल, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को मिला करके बनते हैं। अगर हमने टोटल चार्ज देखना हो, टोटल चार्ज या नेट चार्ज इस पूरे डाइपोल का, तो कितना होगा भाई, प्लस q और माइनस q, फाइनली जीरो हो जाएगा। टोटल या नेट चार्ज जीरो होता है। लेकिन एक बात देखें ज़रा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किसी भी पॉइंट पर देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमने ये पॉइंट लिया है, कोई पॉइंट P है। अब यहाँ फिगर में थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है, मिड पॉइंट के जस्ट ऊपर लिया हमने। और ऐसा क्यों किया कि यहाँ से सेम डिस्टेंस हो जाए हमारी, ठीक है, दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस हो जाए।
तो यहाँ इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे? कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो होगा क्या, इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, एक E1 सपोज कर लीजिए और दूसरा ये E2 है। दो फील्ड साइन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर, अब इनका रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट फील्ड होगा जो कुछ ऐसे आएगा। दोनों वेक्टर है, इनका हम पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे जो E आएगी। ठीक है, तो देखा हमने, चार्ज भले जीरो हो, डाइपोल में चार्ज भले जीरो हो जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कभी जीरो नहीं होती है। तो बच्चों, आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।